नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है अश्वत्थामा। यह कहानी है एक सताए हुए 12 बरस के बच्चे गोपी की। खो गई जिसकी हंसी, जो जिंदगी के दराजों में ढूंढ रहा है अपनी मुस्कुराहटें। हालात की अलमारियों में रखे हैं जहां डर और अशांति के मोटे मोटे कंबल। काश कोई अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट उतारकर उसके होठों पर चिपका देता। गोपी एक बहुत ही सीधा साधा भोला और गोल मटोल लड़का था। इतना सीधा कि जिसे भी मौका मिलता वही उसका शोषण करता। दुनिया सीधा और शरीफ होने की नसीहत तो देती है, पर इन सीधे शरीफ लोगों का जीना हराम कर देती है। गोपी के जीवन में न कहीं सुकून था, न ममता, न खिलौने। खिलौने जिनके लिए वह तरसता रहता हमेशा। खिलौने जो बचपन की खुराक हैं। खिलौनों की कमी सिर्फ बचपन का भक्षण नहीं करती, बल्कि वह इंसान की जवानी में भी एक अधूरा खालीपन छोड़ देती है। खिलौनों के नाम पर उसके पास थी माचिस की खाली डिब्बियां, ताश के कुछ पत्ते, पिताजी से इकट्ठा की गई सरकारी बस की टिकटें। गोपी को विद्यालय के नाम से ही डर लगता था, जिसके पीछे थी कई मोटी मोटी वजहें। उसके घर में हर रोज लड़ाई होती। उसके पिता को लगता था कि घर का पैसा उसकी पत्नी पहुंचा रही है अपने भाइयों की जेब में। गोपी को लगता जैसे वह एक अजीब आयाम में फंस गया है और हर रोज जाता है एक नर्क से दूसरे नर्क में। हाँ, वो हर जगह जहां मन का सुकून ही चला जाए, नर्क ही तो होती है। वह छठी कक्षा में था और उसकी कक्षा में थे कई साल के फेलियर, बेलगाम ताकतवर बड़े बच्चे, जिन्होंने अपनी गंदी हरकतों से गोपी को झोंक दिया था अंधेरी गुफा में। विद्यालय का अंतिम पीरियड चल रहा था। कक्षा में कोई अध्यापक नहीं था और पूरी कक्षा बेलगाम प्रजा की तरह मचा रही थी उत्पात। गोपी कक्षा के गेट पर खड़ा था कि इतने में उसके पीछे से आया मुकेश और उसे डंगी देकर गिरा दिया। वह जबरन चूमे जा रहा था गोपी को। गोपी के मुकाबले वह बहुत बड़ा और ताकतवर भी था, और ऐसी हरकतें वह आए दिन गोपी के साथ करता रहता था। गोपी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छुड़ा पा रहा था स्वयं को, और पूरी कक्षा इस घृणित घटना पर ठहाका लगाकर हंस रही थी। निर्दयता शायद मनुष्य में बचपन से ही पनपने लगती है। मुकेश उस पर लेटा बेतहाशा हंस रहा था। उसकी हंसी और गोपी की बेबसी बलात्कार का सजीव चित्रण लग रही थी। जब छुट्टी की घंटी बजी तब मुकेश ने उसे छोड़ा और अपनी क्रूर निर्दयी हंसी के साथ बोला, आज तो मजा आ गया जाने मन। सुनो सब लोग, आज से गोपी तुम सबकी भाभी है, भाभी। और उस दिन से पूरी कक्षा उसे गोपी भाभी कहने लगी। गोपी जैसे पत्थर का हो गया था। यह क्या हुआ उसके साथ? उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह शर्मिंदगी से धंसे जा रहा है जमीन में? क्या इसे ही कहते हैं बलात्कार? क्या अध्यापक से शिकायत लगाई जाए? नहीं, इतनी शर्मिंदगी की बात वह कैसे कहे अध्यापक से? मां को बताऊं? छी, कैसे कह पाऊंगा मां से कि उनके बेटे को मुकेश समझता है एक महिला और कक्षा में सरेआम लिटाकर चूमता है उसे? छी। घर जाते हुए गोपी को रास्ते भर चुपता रहा अपमान, और अब जाना था उसे अपने दूसरे नर्क में, जहां पिताजी काम से लौटेंगे नशे में धुत, पीटेंगे उसकी मां को। मां बाप को इतनी फुर्सत थी कहां, जो झांकते गोपी के मन के अंधेरे कमरों में, ढूंढते उसकी खोई हुई मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो एक बार खो जाए तो दोबारा साबुत नहीं मिलती। घर आकर गोपी ने बंद कर लिया खुद को एक कमरे में। कल फिर उसे विद्यालय जाना होगा, वहां फिर सामना होगा मुकेश से। आज की बात पर कल भी हंसेंगे कक्षा के बाकी छात्र। कुछ ही देर में आ गए उसके पिता, और हर रोज की तरह फिर से हुई मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज। उस दिन शाम को गोपी भाग गया गांव के तालाब पर। गौर से देखता रहा पानी को। उसे लगा जैसे पानी उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसका जी किया
कि सरोवर में छिप जाए दुर्योधन की तरह। न कोई शोर, न पुकार, न विद्यालय की घंटी, न माँ बाप का कलेश, न मुकेश। कितनी शांति होगी ना इस तालाब के अंदर। वह अपने जीवन की उदास कहानी तालाब में घोल देने की एक बेचारी सी कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था, क्या मालूम इस तालाब के अंदर रहता हो कालिया नाग। पर उसे कालिया नाग मुकेश और घर के कलह से कम डरावना लगता था। मुकेश का ख्याल आते ही वह सहम जाता था। स्कूल जाते हुए जब वह देखता सड़क पार स्कूल की पीली दीवारें, उसे लगता जैसे यह सारा पीलापन उसके रक्त में समा गया है और उसे हो गया है पी लिया। उसके कदम थकने लगते, मन लौटने लगता तालाब की ओर और उसे लगता यह पी लिया एक दिन उसे मार डालेगा। पर आज स्कूल में कई तमाशे हुए। गणित के अध्यापक से खूब मार पड़ी गोपी को। उसे अध्यापक कहने से बेहतर होगा जल्लाद कहना। गोपी अपने मानसिक अवसाद के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। खूब पीटने के बाद अध्यापक ने कहा, कल मुझे सारा काम पूरा चाहिए वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा तेरी। गोपी डर से कांपता रहा बहुत देर तक। फिर उसके बाद घटी एक और घटना। मोहन के 5 रुपए बस्ते से गायब हो गए और मुकेश ने मोहन को कहा कि उसके 5 रुपए गोपी ने चुरा लिए हैं। बस फिर क्या था। मोहन गोपी पर चढ़ाया। गोपी कहता रहा कि मैंने पैसे नहीं लिए, पर मुकेश ने उसकी जेबों से लेकर बस्ते तक की तलाशी कराई। अंत में वह बोला, मोहन, इसने वो पैसे कक्षा के पीछे वाले पत्तों के ढेर में छुपा दिए होंगे। और फिर गोपी से हाथों के जरिए खंगलवाए गए कूड़े और पत्तों के ढेर। क्या इतना निर्दयी होता है बचपन कि दूसरे बचपन पर जरा भी तरस नहीं खाता। अब मुकेश ने नई चाल चली। वह बोला, मोहन, रुपए तो मिलेंगे नहीं, कुछ और ही ले ले। इतना कहकर दोनों ठहाका मार के हंसे। उन्होंने गोपी को नोचना खसोटना शुरू कर दिया। जगह जगह नाखूनों की खराशें उसके बदन पर पड़ गईं। मोहन कभी उसे चाटा मारता, कभी उसकी छाती को जोर से भींच देता। मुकेश काटने लगता उसके गाल। पर आश्चर्य यह था कि गोपी की आंख में एक भी आंसू नहीं था। उसकी सिर्फ हंसी ही नहीं खोई थी, बल्कि उसके आंसू भी चुरा लिए गए थे। वह शायद बनने लगा था पाषाण, जिसे तोड़ा जा सकता है पर रुलाया नहीं जा सकता, जिसकी मूरत बनाई जा सकती है पर हंसाया नहीं जा सकता। आज वह विद्यालय के बाद घर नहीं गया। वह सोच रहा था कि इन खराशों का क्या जवाब देगा घर वालों को। वह तालाब किनारे बैठा रहा, फेंकता रहा उसमें कंकर, देखता रहा पानी में बनने वाले आवर्त। घर पहुंचकर उसने बताया कि स्कूल में कबड्डी खेलते हुए उसे चोटें आई हैं और उसकी मां ने सहज ही विश्वास कर लिया। बात की पुष्टि के लिए उसने एक बार भी विद्यालय जाना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ जन्म दे देना मां नहीं होता, मातृत्व है एक बड़ी जिम्मेदारी का नाम। रात को गांव की बत्ती अक्सर चली जाया करती थी। इस अंधेरे में बैठा गोपी सोचने लगा दिन भर का घटनाक्रम। मोहन और मुकेश की क्रूर हंसी, उनकी निर्दयता, मास्टर जी की पिटाई, उसे सब याद आ रहा था। शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा स्कूल जा सके। उसे भय सताने लगा कि उसके साथ कुछ बड़ा घट सकता है। काश कोई झांकता उसके मन में, खोल देता उसके मन की काल कोठरी, उड़ जाने देता भाई के उल्टे लटके चमगादड़। उसका सम्मान और आत्मगौरव चूर हो चुके थे। वह एकटक देखता रहा जलती हुई लालटेन, मानो अपने अंधेरे मन में भर लेना चाहता हो प्रकाश। कल फिर विद्यालय जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वहां फिर से वही। रात उसे और भी काली लग रही थी, जल रही थी उसकी खराशें। अगले दिन वह फिर सड़क के पार की उस विद्यालय की मनहूस दीवार देख रहा था, जिसके पार उसे मिलेंगे दरिंदे,
आज वह मुड़ गया तालाब की ओर, बस्ता टांगे बैठा रहा तालाब के किनारे। बारिश की फुहार पड़ रही थी। पूरी दुनिया में शायद यही तालाब का किनारा था जहां उसे शांति मिलती थी। जीवन की कालिमा ने उसे हर ओर से घेर लिया था। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे उसके चारों ओर है अंधेरा। उसकी मुस्कुराहटें जीवन की अलमारी से ताला तोड़कर चुरा ली थी उसी के सहपाठियों ने। उसे लगा जैसे वो एक चक्रव्यूह में फंस गया है, अभिमन्यु की तरह, जहां से उसकी लाश ही निकलेगी। एक टूटे हुए पहिए तक का उसे सहारा नहीं है। तालाब के किनारे बैठा वह देख रहा था दूर तलक फैला पानी, उस पर पड़ती बारिश की बूंदें। आज उसे लगा जैसे तालाब के नीचे शयन कर रहे हैं भगवान नारायण, और वो उन्हीं से कर सकता है जीवन की सारी शिकायतें। विद्यालय की पीली मनहूस दीवार जिसे देखते ही उसे आ जाता है बुखार। मुकेश और मोहन जैसे जहरीले पौधे, सबकी शिकायत वो करेगा भगवान विष्णु से। मां लक्ष्मी से मांगेगा ममता, थोड़ा सा दुलार। वह आंखें बंद